हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगा आपको अकाउंटिंग इक्वेशन की कुछ क्वेश्चंस जो हम यहाँ सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप ज़रा ध्यान से देखना। ठीक है, देखिए एक ये क्वेश्चन है। ठीक है, नंबर 1 डीके गोल अकाउंटिंग बुक में से है। ठीक है, तो ये मैंने पहले ही सॉल्व करके रखा हुआ है ताकि मैं आपको और अच्छी तरह समझा सकूं। ठीक है, आप पहले परफॉर्म बना लेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन की। ठीक है, आपको पता ही होगा अकाउंटिंग इक्वेशन की। ठीक है, परफॉर्म कैसे बनता है अकाउंटिंग इक्वेशंस। ठीक है, सीरियल नंबर। ठीक है, इसके बाद ट्रांजैक्शंस, इसके बाद एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट्स बराबर लाइबिलिटीज और कैपिटल। ठीक है, एक तो ये आपका फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला जो सीरियल नंबर 1 का जो क्वेश्चन है, लिखा हुआ है संदीप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपीज़। देखिए, जब संदीप कहते हैं कि जब संदीप बिजनेस एक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, संदीप स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश। ठीक है, आपको ये अकाउंटिंग इक्वेशन हमने ये सिर्फ ये देखना है कैश में क्रेडिट में। ठीक है, तो ये देखना है ध्यान से। तो देखो यहाँ पर संदीप जो है वो एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, वो 1 लाख रुपये कैश के साथ। ठीक है, तो जब भी कैश में हमारे पास आता है तो एक हमारे पास एसेट्स होता है कैश काउंटर का। ठीक है, कैश, तो हम यहाँ लिख देंगे कैश में हमारे पास 1 लाख रुपये आया। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जब भी हमारे पास कैश आता है तो वो जो ऑनर होते हैं या संदीप जी जो इनके ऑनर हैं, वो उनका एक कैपिटल है वो। ठीक है, तो हम कैपिटल यानी उनकी पूंजी लगा रखी है, तो हम उसको पूंजी में ऐड कर देंगे। ठीक है, 1 लाख रुपीज़। ठीक है, ठीक है, देखेंगे हम दूसरा सीरियल नंबर, दूसरा पॉइंट पर ट्रांजैक्शन हमारे पास क्या है, परचेज फर्नीचर फॉर कैश 5000। हमने एक फर्नीचर खरीदा है। ठीक है, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। ठीक है, 5000, ये कैश 1 लाख। ठीक है, ये 5000। देखो कैश में हमने फर्नीचर परचेज किया है
जब हम फर्नीचर हमने परचेज किया, परचेज हम करते हैं तो हमारे पास से कैश कम हो जाता है, ठीक है। कुछ भी हम परचेज करेंगे उससे हमारा कैश कम हो जाएगा, ठीक है। तो लेस कर देंगे। और हमारे पास एक और एसेट्स क्रिएट होता है, वो है फर्नीचर का, क्योंकि हमारे पास फर्नीचर आ रहा है, ठीक है। ठीक है, फर्नीचर कितने का है हमारे पास? 5000 का, ठीक है। उसके बाद इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसको ऐसे इसको छोड़ देंगे ऐसे ही। मेरे पास कैश कम हो के 25,000, ठीक है। और ये फर्नीचर की अमाउंट 5000, ठीक है। इसमें वैसे में हमारे पास 1 लाख रुपए कैपिटल में ही रहेगा, ठीक है। इसके बाद थर्ड स्टेप, थर्ड ट्रांजेक्शन हमारे पास क्या है? परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश। देखो हमने यहाँ पर परचेज किया है, क्या किया हमने? परचेज गुड्स हमने कैश में किया है, ठीक है। हमने जो गुड्स परचेज किया है वो है उसकी अमाउंट 20,000, ठीक है। जब भी हम परचेज करते हैं आपको बताइए, परचेज करेंगे तो हम कैश में से इसको हम लेस करके दिखाएंगे, ठीक है। और इसके बाद में कोई ऐसा नहीं होगा। और ऐसे ही हमारे पास एक एसेट्स क्रिएट हो जाएगा स्टॉक का। जब भी हम कोई परचेज गुड्स करते हैं तो हमारा स्टॉक इफेक्ट होता है। तो हमारे पास 20,000 रुपये का स्टॉक आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं है। इसमें से हम लेस कर देंगे। हाँ नहीं है, कह रहे सारे बच्चे बिछा कर ना सारे कह रहे भर फाड़ दिए ना। बस अब हम देखेंगे चौथा ट्रांजैक्शन क्या हमारे पास, परचेज। देखिए परचेज गुड्स फॉर क्रेडिट, क्रेडिट मतलब उधार। हमने किसी से गुड्स परचेज किया है, कैश में नहीं बल्कि उधार में किया है। जब भी हम उधार में कोई चीज़ परचेज करते हैं तो हमारा लायबिलिटीज इफेक्ट होता है, हमारे उत्पन्न होते हैं। क्रेडिटर, ठीक है। देखिए सबसे पहले जो एंट्री होगी इसमें कैश में हम कोई लेन देन नहीं करें, क्योंकि हम उधार खरीदे तो हमारे कैश में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह हमारा फर्नीचर भी ऐसे कैसे रहेगा, हमारा स्टॉक इफेक्ट होगा, क्योंकि हम परचेज कर रहे हैं स्टॉक गुड्स, ठीक है। जब भी हम गुड्स की बात करेंगे तो स्टॉक हमारा मतलब होगा, ठीक है। तो हम जो इसकी अमाउंट है कितने की थी? 36, क्रेडिट हमने किया है 36,000। तो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे हमारा स्टॉक और इंक्रीज़ हो जाएगा परचेज करने पर, ठीक है। 36
हमने ये उधार लिया है, क्रेडिट लिया था, हमारा क्रेडिटर हमारा इफेक्ट होगा, क्रेडिट हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। सो हम क्रेडिट को हम इंक्रीज़ कर देंगे, ठीक है। इसको ऐसे कह सकते हैं 75,000 हमारा कैश रहेगा। फर्नीचर अमाउंट 5,000, इसको हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। 36,000 हमारा क्रेडिटर प्लस 1 लाख हमारे पास कैपिटल रहेगा, ठीक है। इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है पेड फॉर रेंट। हमने क्या किया है, फिफ्थ ट्रांजैक्शन पेड फॉर रेंट। हमने क्या किया है, रेंट हमने पे किया है 700, ठीक है। तो हम देखो क्या करेंगे, इसको हम जब भी हम पेड करते हैं हमारे पास कैश जो पड़ रहा है हम कैसे हम इसको पे कर रहे हैं, ठीक है। आप अपने एक बात और यहाँ पर नोट रखना है कि जब भी कोई भी ट्रांजैक्शन ऐसा हो जिस पर हमें ये ना बताया गया हो कि कैश में है या क्रेडिट में है, ठीक है। हमें अगर ये नहीं बताया गया तो आपने यही मान के चलना है कि वो ट्रांजैक्शन जो है कैश में ही हो रखा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसकी एंट्रीज, हमारे पास कैश 7,000 कम हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा हमारे, ठीक है। इसमें भी कोई असर नहीं, ठीक है। हमारा क्रेडिट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, हमारे कैपिटल में पड़ेगा क्योंकि ये एक पूंजीगत हुए, क्योंकि रेंट होता है जो पूंजीगत हुआ है, ठीक है। तो कोई भी मतलब खर्चे वगैरह होते हैं वो जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं वो पूंजीगत हुए होते हैं, ठीक है। तो आप उसको हम पूंजी में से हमको डिडक्ट कर देंगे, ठीक है। इसमें कोई इफेक्ट नहीं, इसमें भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। और 99300, ठीक है। ये ट्रांजैक्शन बनेगी। हमारे पास सिक्स्थ ट्रांजैक्शन देख लेते हैं हम क्या है। देखो यहाँ लिखा हुआ है गुड्स कॉस्टिंग 40,000 सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 20% फॉर कैश। यानी कह रहा है कि हमने जो भी एक हमारे पास स्टॉक था गुड्स जिसको हमने परचेज किया था 40,000 में, इसकी कॉस्ट थी, ठीक है। उसको हमने सोल्ड कर रखा 20% ऑन प्रॉफिट के ऊपर, ठीक है। देखो हमारे पास कॉस्ट थी उसकी, बताते हैं यहाँ पर नोट देखो वर्किंग नोट, ठीक है। कॉस्ट उसकी है 40,000, ठीक है। इसको हमने 20% प्रॉफिट को हमने सेल किया, ठीक है। प्रॉफिट हमारे पास 40,000, 20% प्रॉफिट 8,000 हमारे पास प्रॉफिट लगा 8,000। इसका मतलब ये हुआ है कि हमारा सोल्ड प्राइस है 48,000, लिखेंगे गुड्स सोल्ड। देखिए एक तो देखो हम जब सेल करते हैं, ठीक है, हमारे पास तो कैश आता है, जैसे हम परचेज करते हैं हमारे पास कैश जा रहा है। तो अगर हम
सेल करेंगे एक्स्ट्रा कैश हमारे पास आता है। तो हम इसकी एंट्री करेंगे, हमारे पास आया कितना 48,000। टोटल कैश कितना है हमारे पास 48,000। इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपके फर्नीचर में, स्टॉक में पड़ेगा कि हमने स्टॉक सेल किया है, ठीक है। तो इसमें से हमारा जो स्टॉक है वो लेस हो जाएगा, कितने का था हमारा 40,000, क्योंकि जो हमने परचेज किया था परचेज के स्टॉक में से हमने माइनस करना है, ठीक है। 40,000 इतने का हमने सेल किया। 56,000 हमारे पास स्टॉक था, ठीक है। उसमें से हमने 40,000 का स्टॉक हमने माइनस सेल कर दिया ऑन प्रॉफिट 20% प्रॉफिट, ठीक है। इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब देखिए हमारे पास जो प्रॉफिट होता है वो हमारे कैपिटल में भी जुड़ता है, ये पूंजीगत आय होती है हमारी, ठीक है। इसको हम यहाँ पर ऐड कर देंगे कैश में 1,22,300। इसमें कोई इफेक्ट नहीं, फर्नीचर को ऐसे कर देंगे, इसमें से हम ये लेस कर देंगे, हमारे पास 16,000 का स्टॉक बचा हुआ है। रेट हमारे 3600 तो सॉरी 36,000 रहेंगे और हमारा कैपिटल हमारा इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हमारा प्रॉफिट 8,000 का आ गया है, ठीक है। इसको हम प्रॉफिट को हम कैपिटल में ऐड कर देंगे। देखिए हमारा ट्रांजेक्शन के साथ हमने एंट्री इसकी कर ली है, आप इस तरह ही कर सकते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग इक्वेशन के आप इसको ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं। आपके जो अकाउंटिंग इक्वेशन के लास्ट बैलेंस है आपके सही होने चाहिए, और हमारा हमेशा मकसद है कि हमने एसेट्स को लायबिलिटीज़ और कैपिटल के बराबर करना, ठीक है। यदि आपका एसेट्स बराबर लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल मिसमैच है तो आपने बीच में कहीं गलत किया हुआ है, इसको एक बार चेक कर लें, ठीक है। ओके, बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए मुझे, ओके, लाइक कीजिए। थैंक्स फ्रेंड, बाकी नेक्स्ट वीडियो में